हेलो फ्रेंड्स मैं आपके दोस्त परिचय सोनम। मैं मेरे नेटिव प्लेस में हूँ, तो ये वीडियो मैं वहाँ से शूट कर रही हूँ। यू कैन सी द ब्यूटीफुल व्यू। और आज का जो टॉपिक है ना, वो भी बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। आप व्यू देख लीजिए तब तक। मुझे बहुत पीसफुल फील होता है यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना होपोनोपोनो पे एक वीडियो बनाया जाए। तो ये एक वही चीज़ है जो हम किसी और के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आते हैं कि क्या हम राइटिंग होता है, अफर्मेशंस होते हैं, वो दूसरों के लिए कर सकते हैं। तो उसका आंसर ना ही होता है, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट हाँ, उस पर्सन का आपके सक्सेस में क्या रोल रहेगा वो आप ज़रूर लिख सकते हो। बट आज मैं आपको होपोनोपोनो का जो इस्तेमाल है ना, वो दूसरों के लिए कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। तो कहानी मैं अधूरी ही बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी वो किताब पढ़ें, ज़ीरो लिमिट्स, तो जिसमें आपको होपोनोपोनो का पूरा डिटेल पता चलेगा। वैसे भी मैं वीडियोस तो लाऊंगी, बट अगर आप समय निकाल सकते हो तो रीडिंग इज़ ऑलवेज गुड। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ बहुत तेज़ हवा है, देखिए सूरज अब डूबने ही वाला है। सो आज का जो वीडियो है ना, ये कंप्लीट होपोनोपोनो हम किसी और के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर है। तो एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट थे, तो उनकी जो मतलब ये कहानी है जो इस किताब में दी हुई है, जो आपको कंप्लीट उस किताब में मिलेगी। मैं इसका सारांश आपको बता देती हूँ। तो वो एक हॉस्पिटल ऐसा होता है ना, जहाँ कोई डॉक्टर नहीं टिकता है। मतलब वो पेशेंट्स इतने पागल होते हैं कि वो जैसे डॉक्टर को काटना, मारना, ऐसे कर करके है ना, वहाँ पे से सब डॉक्टर्स भाग जाते हैं, नर्सेस भाग जाते हैं, कोई स्टाफ नहीं टिकता। बहुत गंदी हालत हो रखी होती है, क्योंकि वहाँ कोई क्लीनिंग के लिए नहीं जा सकता। अगर क्लीनिंग के लिए भी कोई जाता है तो वो पूरा परेशान कर रख देते हैं। तो ऐसी जगह उनको भेजा जाता है। तो जब वो वहाँ जाते हैं ना, तो वो एक डिफरेंट तरीके के डॉक्टर होते हैं। तो वो मरीज़ों का मुआयना करते हैं सिर्फ उनकी फाइल्स देख के। मतलब वो उनकी हिस्ट्री देखते हैं। मतलब वो आते हैं ऑफिस में आते ही केबिन में चले जाते हैं। केबिन में जाते ही सूरज जा रहा है। केबिन में जाते ही हमें केबिन में जाते ही तो नर्सेस हमेशा सोचती रहती है कि ये कैसा डॉक्टर है, ये क्या कर रहा है। ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ आता है, फाइल्स पढ़ता है और चला जाता है, इससे क्या होगा। बट वो क्या कर रहा था ना, वो किसी को नहीं समझ में आ रहा था। तो ऐसे ही दिन बीते, महीने बीते। उसके बाद जब ऑटोमेटिकली एक वक्त आया जब ऑटोमेटिकली जो सारे पेशेंट्स थे वो ठीक होना शुरू हो गए। थोड़ा सा माहौल अच्छा हो गया, वहाँ के डॉक्टर्स को वो सपोर्ट करने लगे, कुछ तो इस हद तक ठीक हो गए कि वो अच्छे इंसान बन गए। तो उसके बाद उनको पूछा गया कि ये कैसे हुआ, ये कैसे किया आपने। तो उन्होंने बताया कि हर एक चीज़ का जो जवाब होता है ना, वो यूनिवर्स के पास ही होता है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो फाइल्स थी, वो फाइल्स को मैं अपने शब्दों में हमेशा बताती हूँ स्टोरीज़, तो आप एक्यूरेटली उसको क्रॉस वेरीफाई ना करें, मैं समझने में आसान हो इसके लिए अपने भाषा में हमेशा बताती हूँ। तो जब क्रॉस वेरीफाई किया गया, टैली किया गया, तो पता चला कि वो क्या करते थे, वो फाइल्स लिया करते थे। फाइल लेते ही वो उस पेशेंट की पास्ट के बारे में सब पढ़ लेते थे। पढ़ने के बाद में उसकी जो सिचुएशन होती थी ना, उसको, क्योंकि हर कोई अपनी मर्ज़ी से तो पागल नहीं होता, कोई ना कोई सिचुएशन की वजह से होता है, राइट। तो पहले उस सिचुएशन के बारे में सोचा करते थे। सिचुएशन के बाद वो उस पेशेंट को, क्योंकि हर एक इंसान एनर्जी होता है, यही हम हमेशा आपको समझाते हैं। तो हर एक इंसान एक एनर्जी होता है। तो उस पेशेंट को वो हमेशा एनर्जी के रूप में देखते थे। वो उसको टेलीपैथिकली कनेक्ट करते थे। टेलीपैथिकली कनेक्ट करने से क्या होता है कि आप किसी से ना कितनी भी बातें कर लो वो नहीं समझेगा, लेकिन जब आप उसकी एनर्जी से बातें करते हो ना, तो वो इंसान तक ज़रूर पहुंच जाती है। तो
टेलीपैथिकली कनेक्ट करते थे, उसके बाद में उसके तरफ से जो गलतियाँ उस इंसान से हुई थी उसके लिए वो उनको होपोनोपोनो करते थे। तो होपोनोपोनो करने से बेसिकली होता क्या है, जैसे आप डिटॉक्स डाइट करते हो तो आपकी बॉडी साफ़ हो जाती है, तो वैसे ही होपोनोपोनो करने से जो सोल है ना वो डिटॉक्स हो जाती है। क्योंकि अगर आपको आपके जीवन में कुछ नई चीज़ चाहिए तो उसके लिए पहले आपको क्लटर हटाना होगा, गंदगी हटानी होगी। तो इसके लिए पहले हमारे मन को, हमारे सोल को हमें एम्प्टी करना भी ज़रूरी होता है। तो पहले वो उस मन को एम्प्टी कर देते हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट करके, उसकी सोल से कनेक्ट करके उसके तरफ से वो होपोनोपोनो करते हैं। उसके क्योंकि वो पेशेंट तो उस अवस्था में ही नहीं है ना कि वो समझ पाए कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो वो कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद में उनके तरफ से यूनिवर्स को होपोनोपोनो करते। तो जो मेरी टीचर हैं अंजना मैम, उन्होंने भी ये चीज़ की थी जो आप 40 से 40 करोड़ में भी पढ़ सकते हो। उन्होंने अपने माँ के तरफ से यूनिवर्स को होपोनोपोनो किया था, उसके बाद उनकी भी हालत में सुधार आया था। तो ये बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे और इस किताब में तो आपको पढ़ने मिलेगा कि कैसे वो हॉस्पिटल के सारे मरीज़ ठीक हो गए, कैसे होपोनोपोनो करके उन्होंने उन सारे लोगों को ऑटोमेटिकली ठीक किया। ना उन्होंने उनको कोई ट्रीटमेंट दी, ना उनसे कोई बातें की, ना वो उनसे मिलने गए, कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उनके तरफ से होपोनोपोनो कर दिया सामने वाले इंसान को, दैट्स इट। इंसान यानी यूनिवर्स को, क्योंकि हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं और कुछ नहीं। तो यूनिवर्स अगर हमें माफ़ कर देगा, क्योंकि सबसे गलतियाँ होती है राइट, तो इसीलिए तो वो वैसे हो गए थे ना। तो यूनिवर्स ने अगर माफ़ कर दिया तो और किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई पर्सन है जो गलत रास्ते पर चले गए हैं या बीमार है, अपने गलत बिहेवियर की वजह से वो किसी सिचुएशन में फंसे हैं, तो आप उनके लिए अफर्मेशंस करिए, बट उससे भी बेटर होता है होपोनोपोनो। ये आपको ज़ीरो लिमिट में पढ़ने मिलेगा। 40 से 40 करोड़ में आप अंजना मैम की माँ मम्मी का, जैसे उनको पैरालिसिस हुआ था, तो वो सिचुएशन के बारे में भी आप पढ़ सकते हो कि कैसे उन्होंने उनको हील किया। तो होपोनोपोनो प्रेयर में हीलिंग पावर होती है। तो ये जो हीलिंग पावर होती है ना वो हम सब में है। वी ऑल आर हीलर्स राइट। तो हम भी किसी को भी हील कर सकते हैं उस एनर्जी से कनेक्ट होके। तो यहाँ आपको वही करना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको यूनिवर्स को बताना है कि आप इस इंसान के लिए होपोनोपोनो कर रहे हो। फिर उस बंदे का अगर आपको फेस विजुअलाइज हो रहा है तो उसको विजुअलाइज कर लीजिए। अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो मोबाइल में उनका फ़ोटो लगा दीजिए और उनको विजुअलाइज करके करते करते उनकी तरफ से यूनिवर्स को होपोनोपोनो कर दीजिए। तो ऐसा करते करते ना आप उनकी सोल को डिटॉक्स कर रहे हो, क्योंकि आप नई चीज़ें उनके जीवन में तब तक नहीं भर सकते जब तक पुरानी गंदगी बाहर नहीं जाएगी। तो होपोनोपोनो वो एक ही ज़रिया होता है जिससे आप देखिए, आप पहले सॉरी भी बोल रहे हो, फिर थैंक यू भी बोल रहे हो, मतलब ग्रैटिट्यूड भी आ रहा है, फिर लव यू भी बोल रहे हो, तो प्यार भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप होपोनोपोनो अपने किसी भी फ्रेंड के लिए, रिश्तेदार के लिए, पति के लिए, दोस्त के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी आप होपोनोपोनो कर सकते हो और मिरेकल आप खुद देखोगे और खुद आप कमेंट करोगे। तो ये इतनी इफ़ेक्टिव है। और अगर समझिए कि आपका किसी से झगड़ा भी हुआ है या कोई पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है या कोई पर्सन वो समझ नहीं पा रहा है जो आप उसको समझाना चाहते हो, तो भी होपोनोपोनो वहाँ काम आता है। तो वहाँ सिर्फ आपको उस एक रूम में या एक शांत जगह में बैठना है, बैठ के मेडिटेशन करना है 5 मिनट्स, क्योंकि आप कंट्रोल में आ जाओगे। आप थोड़ा ब्रीदिंग पे फोकस करिए, आप अपने सोल से कनेक्ट होगे। फिर उसके बाद उस पर्सन का फेस आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने के बाद आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये आपको 108 बार बोलना होता है। 108 बार इसलिए क्योंकि उसका जो साइंटिफिक मीनिंग है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। बट धरती और सूरज उनमें भी 108 डायमीटर का डिस्टेंस है। धरती और चांद उनका भी डायमीटर सेम है। अगर आप सूरज का चांद का डायमीटर निकालो तो वो भी उनका भी वही होता है। तो 108 साइंटिफिकली प्रूवन है। और हमारे शरीर में 108 नाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वर्क स्टेशन जिनको बोलते हैं।
तो इसके लिए 108 बार करना अच्छा होता है। तो अगर आप ये करते हो ना, तो इसके बाद आपको धीरे धीरे उस इंसान की एक तो तबीयत सुधर जाएगी, अगर तबीयत ख़राब है, अगर मेंटली वो डिस्टर्ब है तो वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आप उनके लिए प्रेयर कर रहे हो, क्योंकि आपका मोटो अच्छा है ना, तो यूनिवर्स भी तो आपको हमेशा हेल्प करेगा। फिर उसके बाद में अगर कोई पर्सन है जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आपसे बात करने लग जाएंगे। अगर कोई ये मैंने भी नोटिस किया है, जब किसी से कुछ बिना मतलब की अनबन होती है, या अगर कोई सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा है, तो मैं वहाँ कभी बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मैंने मेरी टीचर से सीखा है, अंजना मैम से। तो उन्होंने मुझे होपोनोपोनो का मतलब समझाया था लाइफ में फ़र्स्ट टाइम। तो जब से मैं होपोनोपोनो यूज़ कर रही हूँ ना, तब से मेरी सारे रिलेशनशिप में डिटॉक्स हो जाते हैं। तो अगर आपकी किसी से नहीं बन रही है, या कोई सिचुएशन है जो सामने वाला समझ कर नहीं ले रहा है, तो वहाँ बातें मत करिए। सीधा एक रूम में जाइए, कमरे में बैठ जाइए। कमरे में बैठ जाने के बाद में आप थोड़ा सा ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए मेंटली। उसके बाद में आप होपोनोपोनो करिए, देखिए आपको 2 या 3 दिन में ही रिजल्ट्स आएंगे। वो इंसान आपको खुद से सामने से सॉरी बोल देगा, या ऑटोमेटिकली सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो कभी होता है ना, हस्बैंड वाइफ में भी झगड़े हो जाते हैं, या घर में सास के साथ कुछ हो जाता है, या घर में किसी से भी कुछ हो जाता है, तो आज से आपको ये बात कभी नहीं भूलनी है कि आप एक एनर्जी हो। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को याद रखते हो ना कि आप एक एनर्जी हो, तो आप हमेशा 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 सही रास्ते पे रहते हो। जब आप खुद को इंसान समझने की गलती करते हो और झगड़ा कर लेते हो, या गुस्सा हो जाते हो, उनसे बात नहीं करते हो, उनका मुंह नहीं देखना है, उनको ब्लॉक कर देते हो, या कोई आपको ब्लॉक कर रहा है, तो ये सारी बचकानी हरकतें हैं। हम प्योर सोल्स है, हम सर्वशक्तिमान आत्मा है, हमसे ही सृष्टि है, सृष्टि से हम हैं, हम परमेश्वर के प्यारे बच्चे हैं। तो ये सोच के आपको थोड़ा पीछे हट जाना है, और आपको होपोनोपोनो कर देना है, सिचुएशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो टीचर मेरी जो अंजना मैम है, वो हमेशा कहते हैं कि रिश्ते कभी कहीं नहीं जाते, वो हमेशा वही रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको बैकआउट करके आपको होपोनोपोनो करना है, और आप फिर से अपने रिश्तों को अच्छा कर सकते हो। और ट्रस्ट मी है, मैंने काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है, और हमेशा इसने हमेशा काम किया है। तो अगर अगर कोई है पर्सन जिसको आपको ठीक करना है या सुधारना है, सही रास्ते पे आना है, तो उनको लेक्चर मत दीजिए, क्योंकि उनकी सोल ही अगर प्योर नहीं है, उनकी सोल उस चीज़ को लेने के लिए रेडी नहीं है ना, तो आप कितनी भी मेहनत करो, कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको फिलहाल करना क्या है, करना बस इतना है, उनके लिए होपोनोपोनो करना है। आप 21 डेज़ करिए, उसके अंदर ही आपको रिजल्ट्स आएंगे। डे 1 से डे 2 से ही आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और जो कहानी मैंने आपको बताई, आप बिलीव नहीं करोगे, उस हॉस्पिटल में सारे मरीज़ ठीक हो गए, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, और उसके लिए उनको किताब छापनी पड़ी, आप सोचिए। तो अगर होपोनोपोनो से पागल इंसान ठीक हो सकते हैं, तो हमारे साथ जो रहते हैं वो तो आम इंसान होते हैं, तो वो तो 130% ठीक हो जाएंगे। सो आज से झगड़ा नहीं करना है, आज से होपोनोपोनो करना है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सूरज चला गया, बाय।